हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं। और इस सीरीज़ में जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कर रहे हैं उसका बहुत सारा हेल्प आप लोगों को मिल रहा है। जो अभी पीआरटी के जो हमारे साथी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनके बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड जो आप सीरीज़ करवा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो, वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सभी के प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो जितने साथी जिनका एग्ज़ाम आगे है वो उनसे निवेदन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करो जिससे आपको हेल्प मिले। तो आज की सीरीज़ में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है जूनियर स्टेनोग्राफर में पूछे गए थे और जो कि कंडक्ट करवाया गया था 26 नवंबर 2021 को। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता दूं LDC 44/21 जिसका एग्जाम 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, उसमें अगर आपको अपने जो स्कोर एंड टाइम पे इंप्रूव करना है, ये पता लगाना है कि किस तरीके से एग्जाम होगा हमारा, तो उसके लिए मॉक टेस्ट जरूर लगाएं और मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। यूज करें कोड SELECTION15 जिससे आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ज़्यादा डिटेल आप लोग टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन। 6 साथी हैं PQRST और U, सभी बैठे हुए हैं स्ट्रेट लाइन में। ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, ओनली एस, ये कुछ सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। एक और बात कहूंगा कि सारे क्वेश्चन को आप खुद से भी सॉल्व करें और इस वीडियो को 1.5x या फिर 1.25x पे देखें ताकि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपका रिवीजन हो। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि S इज सिटिंग बिटवीन R एंड T, R और T के बीच में, R और T के बीच में कौन बैठा हुआ है? S बैठा हुआ है। R और T के बीच में S बैठा हुआ है। यहाँ पे R की जगह T भी हो सकता है, T की जगह R भी हो सकता है, अभी हमें ये कंफर्म नहीं है। U इज सेकंड टू द राइट ऑफ Q, U जो है सेकंड टू द राइट ऑफ Q है। ठीक है, Q अगर मान लीजिए यहाँ पे तो उसका सेकंड राइट, ये फर्स्ट राइट और ये सेकंड राइट हो गया। ठीक है, T इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ Q, यानी कि इमीडिएट लेफ्ट है तो Q यहाँ पे आ जाएगा, डैश एक जो बैठा हुआ था वो, और यहाँ पे U आ जाएगा। तो यानी कि अगर हमारे पास 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे क्या तो R या फिर T, ये S कंफर्म है, R या फिर T, यहाँ पे Q कंफर्म है, ये डैश और U। तो यहाँ पे जो बचा है वहां पे कौन बचा हुआ है? सिर्फ P बचा हुआ है, तो P आएगा। हमसे पूछा गया है हु इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ P, P के इमीडिएट राइट, राइट पे कौन है इमीडिएट? U है, तो आंसर क्या आ जाएगा? U आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। सर्टेन कोड में बोला गया ड्राइव इज कोडेड एज 126, तो यहाँ पे नंबरिंग देख लेते हैं एक बार। 4 5 R 18 I 9 V 22 E 5, तो यहाँ पे कितना हो गया? 4 और 5 9 9 9 18 18 और 18 36 36 और 27, 36 और 27 कितने हो गए? 3 और 63 63 हो गए। 63 है और यहाँ पे 126 है, इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2 करा गया है और ये 126 उस तरीके से आया है। ऐसे ही प्लॉय का 136 भी उसी तरीके से हुआ होगा। हमें नेक्टर का पता लगाना है, तो नेक्टर का कोड हमें क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा हमें 14 5 3 21 और R 18। तो यहाँ से हम देखेंगे ये जो हमारा कितना हो जाएगा? 19, ये 19 हो गया और ये भी कितना हो गया हमारा? ये भी 19 हो गया और ये हो गया हमारा 23 हो गया। 19 और 19 कितना हो गया? 38 हो गया। 38 और 23 ये 11 और 61 हो गया। 61 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 122। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 7 फ्रेंड्स ABCDEF and G are watching a movie sitting adjacent to each other in a same line. G is third to the left of A. G जो है थर्ड। अब देखो मूवी देख रहे हैं तो वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं, किसी भी तरह देख सकते हैं, बट अभी हम मान लेते हैं कि वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, उससे हमारा क्वेश्चन इजीली साफ हो जाएगा। और जनरली हम कहीं पे भी बैठे हो तो उससे डायरेक्शन ही सामने देख रहे होते हैं, तो सामने देख रहे हैं तो लेफ्ट राइट उसी हिसाब से हम मैनेज कर लेंगे। G इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, A जो है उसके लेफ्ट के थर्ड में, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, यहाँ पे आ जाएगा G आ जाएगा। F इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ B, F जो है B के फिफ्थ लेफ्ट पे है B, 1 2 3 4 और ये 5 F आ जाएगा। A इज सेकेंड टू द राइट ऑफ D, A जो है सेकेंड टू द राइट ऑफ D है, यानी कि D अगर यहाँ पे आएगा तो तभी A सेकेंड राइट पे होगा। C इज इमीडिएट राइट ऑफ F, F के इमीडिएट राइट पे कौन है? C है। ठीक है, तो C यहाँ पे आ जाएगा। G इज एग्जैक्टली ऑन द मिडल सीट। ठीक है, अब हमें 7 लोगों को बिठाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मिडल सीट कौन सी हो जाएगी? ये मिडल सीट हो गई। और G यहाँ पे है, D यहाँ पे है और एक छोड़ के A यहाँ पे है। ठीक है, F C और फिर ये 3 हमारे पास है और B। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1 2 3
तो यहाँ पे तो होगा नहीं, तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 और 3, 3 गैप, और यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा, तो 1 2 3 गैप, और यहाँ पे बी आ जाएगा। इस तरीके से हमारी अरेंजमेंट फिट हो गई है। अब हमारे पास बचा कौन बिठाने के लिए, ए बी सी डी ई नहीं बैठा है, तो ई हमारा यहाँ बैठ जाएगा। हमसे पूछा गया हुई सिटिंग बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में कौन बैठा हुआ है, जी और बी के बीच में तो डी बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज बेल्जियम इज रिटन एज LEBGMUG, ठीक है, तो बेल्जियम को क्या लिखा हुआ है, LEBGMUI, तो सारे के सारे अल्फाबेट वही हैं जो ऊपर यूज करे गए, तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट का है। तो हमने देखा तो जी तो एज इट इज आ गया, BEL और LEB ये उल्टा हो गया, यहां से ये चला है और ये उल्टा ऐसे हो गया, IUM यहां से ये और ये ऐसे उल्टा चला है, बाकी जो मिडिल लेटर है वो एज इट इज आ गया है। तो हमें क्लोजिंग का पता लगाना है। क्लोजिंग में हम यहां से देखेंगे तो ये इस तरफ चला है, तो ऐसे चलेगा, ING ऐसे चलेगा, ठीक है, तो ये वाला तो हमारा रिजेक्ट ही हो गया है। उसके बाद ये इस तरफ ऐसे चलेगा, तो CLO, O से शुरुआत सारे ही हो रहे हैं, और S एज इट इज आ जाएगा, OLCSGNI, OLC आना चाहिए, तो OLCSGNI, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4th करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मदर इज रिटन एज, ठीक है, देखिए MOTHER, मदर इज रिटन एट NLGSVI, तो यहाँ पे साफ देखते ही पता चल गया ये तो अपोजिट लेटर है। कैसे, M का अपोजिट N, O का अपोजिट L, T का अपोजिट G, H का अपोजिट S, E का अपोजिट V और R का अपोजिट R, ये अपोजिट लेटर वाला अल्फाबेट का कोडिंग डिकोडिंग है। तो चैरिटी कैसे होगा, C का अपोजिट क्या होता है, X होता है, Y का अपोजिट क्या होता है, Y का अपोजिट क्या होता है, बॉय, BOY, तो बॉय होता है यहाँ पे, यानी कि B होता है अपोजिट। तो अब हमें देखना है कि पहला X और आखिरी B होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 तो रिजेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, SZ कॉमन है, फिर यहाँ पे I और फिर J, तो हम यहाँ से चौथा जो अल्फाबेट है उसी को देख लेते हैं। 1 2 3 4, R का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, I होता है, तो चौथे अल्फाबेट पे क्या आना चाहिए, I आना चाहिए, ना कि J आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो भी रिजेक्ट हो गया। तो ऐसे हम एलिमिनेशन और अपना जो अपोजिट लेटर है उससे देख के फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये हमें पता लगाना है कि इसमें मिसिंग जो इमेज है उसको कैसे फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको एज इट इज बना देते हैं, बहुत ईजी है ये, तो सीधा सीधा यहाँ पे ये बन गया और ये बन गया और उसके बाद ये सर्कल बन गया। तो यहाँ पे देखिए सर्कल पूरा बन रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो गड़बड़ हुई है वो ये हुई है कि भाई यहाँ पे जो ऊपर से नीचे वाली है ना, ये सर्कल के अंदर नहीं आ रही है, इसलिए हमने ये रिजेक्ट करा है। इसमें तो ये चीज़ आ रही है इसलिए ये रिजेक्ट करा है। इसमें यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये अंदर की तरफ नहीं गया है, जो लाइन है ये भी रिजेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही बचा जो कि एज इट इज यहाँ पे बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं, 5 पर्सन ABCD एंड E आर रिजाइड ऑन 5 फ्लोर्स, जो अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, तो फ्लोर वाइज देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर कौन सा फ्लोर होता है, 5th फ्लोर, फिर 4th, फिर 3rd, 2nd और 1st, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन रह रहा है और उसके बाद प्रोफेशन भी है, तो प्रोफेशन भी है यहाँ पे, ठीक है। दे बिलोंग टू वन, ओके, तो सबसे पहले ये भी है भाई कि भाई इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, डिजाइनर, कारपेंटर, प्लम्बर भी है। डी इज कारपेंटर हु लिव्स ऑन फ्लोर 2nd, तो जो 2nd फ्लोर पे वो डी है और क्या है, वो कारपेंटर है, कारपेंटर है, ठीक है। सी इज अ डॉक्टर, सी जो है इज नॉट अ डॉक्टर, जो सी जो है डॉक्टर नहीं हो सकता है, ओके। द डिजाइनर एंड डॉक्टर हैव मैक्सिमम फ्लोर्स बिटवीन देम, यानी कि डिजाइनर और डॉक्टर पहले और 5वें पे ही होंगे, तभी जाके इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा फर्क होगा। इन तीन सबसे ज्यादा फर्क 3 फ्लोर का हो सकता है, तो क्या तो डिजाइनर सबसे ऊपर होगा, डॉक्टर सबसे नीचे, या फिर डॉक्टर सबसे ऊपर, डिजाइनर सबसे नीचे, तो ऐसे होगा 5th पे, ये ऐसे रह सकते हैं 5th और 1st पे। अभी कंफर्म नहीं है कौन कहाँ रहता है, आगे देखते हैं। ए इज नॉट डिजाइनर, ए जो है वो डिजाइनर नहीं है, ठीक है। बी इज नाइदर डॉक्टर नॉर डिजाइनर, बी जो है ना तो डिजाइनर है ना ही डॉक्टर है, ठीक है भाई। द प्लम्बर लिव्स ऑन फ्लोर 3rd, 3rd फ्लोर पे प्लम्बर रहता है। 2 फ्लोर्स आर बिटवीन फ्लोर्स ऑफ इंजीनियर एंड डिजाइनर, इंजीनियर और डिजाइनर के बीच में 2 फ्लोर होने चाहिए। अब यहां पे देखो हमारे पास बचा कौन सा
फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर बचा है, तो इसका मतलब इंजीनियर तो यहीं पे आएगा, ठीक है। और इंजीनियर और डिजाइनर के बीच में 2 फ्लोर होने चाहिए, तो इंजीनियर और डिजाइनर, तो ऊपर वाला तो भाई 2 फ्लोर नहीं, सबसे ऊपर ही है, इन दोनों के बीच में ये 2 फ्लोर है, तो यहाँ पे कौन आ गया, ये आ गया डिजाइनर, ना कि डॉक्टर। तो सबसे ऊपर कौन रहेगा, डॉक्टर रहेगा, सबसे ऊपर कौन रहेगा, डॉक्टर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे तो हम सारा अरेंज कर सकते हैं, बट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, हु लिव्स ऑन टॉप फ्लोर एंड व्हाट इज द प्रोफेशन, ठीक है। टॉप फ्लोर पे डॉक्टर रहता है, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 तो ये रिजेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, टॉप फ्लोर पे कौन रहता है, तो डी तो टॉप फ्लोर पे रहता नहीं, वो तो सेकंड फ्लोर पे रहता है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसे ना पता चले, फिर भी हम बिठा लेते हैं हम सभी को, तो हमने एक शॉर्ट तरीका भी देख लिया, अब पूरा भी अरेंजमेंट भी कर लेते हैं। ओनली बी लिव्स बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में बी रहता है, तो बी के रहने के लिए तो यहाँ पे बी आ जाएगा और ये हो जाएगा ए, हो जाएगा ए बी डी, ये क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास कौन कौन सा बचा है, ई बचा है और सी बचा है। अब सी तो डॉक्टर हो नहीं सकता, तो सी क्या होगा, डिजाइनर होगा। सी डॉक्टर नहीं हो सकता ना, सी तो डॉक्टर हो नहीं सकता, तो सी डिजाइनर होगा। और बचा कौन, ई, तो ई हो गया हमारा डॉक्टर। तो इस तरीके से हमने सारी जो हर जगह पे बिठा भी दिए, बट हमने और शॉर्ट तरीके से आंसर भी निकाल लिया था बिना पूरी अरेंजमेंट करे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इफ मार्च 21, 2012 इज वेंसडे, व्हाट वुड बी द डे ऑफ वीक ऑफ सितंबर 20, 2012। कैलेंडर का बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, बट स्टिल एक आध एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके में यहाँ पे हमें क्या देखना, लीप ईयर वगैरह देखेंगे नहीं, क्योंकि फेब की बात ही नहीं है, फरवरी की बात ही नहीं है, यहाँ से तो मार्च की बात शुरू हुई है और उसके बाद सितंबर तक बात गई है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त और फिर सितंबर, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया मार्च 21। अब यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन से महीने में 30 दिन होते हैं, कौन से महीने में 31 दिन होते हैं। तो यहाँ पे मार्च से हमारा शुरू हो जाता है 31, फिर अप्रैल में होता है हमारे 30, फिर मई में होते हैं हमारे कितने 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31 और सितंबर में 30 दिन होते हैं। अब मार्च के 31 दिन पूरे नहीं लेने, क्योंकि 21 मार्च तो हो गई है, बचे कितने दिन हैं, यहाँ पे 10 दिन बचे हैं, यहाँ पे ये पूरे सारे के सारे। और अगस्त में हमें कौन सा 20वां दिन देखना है। अब हमें इनको 7 से डिवाइड करते चलेंगे, रिमाइंडर देखेंगे कि कितना रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर इसको 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आएगा 3 आएगा, और यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे 28 तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, यहाँ पे 28 रिमाइंडर कितना आएगा 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे भी फिर से 3 आएगा, और 2 14, और फिर ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 रिमाइंडर, 6 रिमाइंडर आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 6। अब हम इन सभी को ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो गया 5 5 10 और 10 और 6 16 और 6 22, तो टोटल हो गया 22। 22 को अब हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमने रिमाइंडर देखा 21, यानी कि 1 रिमाइंडर आया। रिमाइंडर कितना आया, 1 रिमाइंडर आया। तो अब मार्च 21 को क्या था, वेंसडे था। मार्च 21 को क्या था, वेंसडे था। जो रिमाइंडर आया वो इसमें आप जोड़ दो, वेंसडे से अगला दिन, एक जोड़ने पे क्या आएगा अगला दिन, तो वो क्या होगा, वो होगा थर्सडे। इस तरीके से हम कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वो कौन सा दिन होगा, थर्सडे होगा, ठीक है। क्योंकि 1 रिमाइंडर बचा था, अगर यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा था, 2 जोड़ते वेंसडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे होता, 3 रिमाइंडर बचता तो सैटरडे होता। तो जिस हिसाब से रिमाइंडर बचा उतने दिन हमने जोड़े वेंसडे में, तो अगला दिन कौन सा आया, थर्सडे। तो थर्सडे होगा 20 सितंबर 2012 को। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट बोली गई है ऑल ऑर्नामेंट्स आर स्टोन। सारे के सारे जो ऑर्नामेंट हैं वो क्या हैं, वो क्या है, स्टोन है, ठीक है। ये सारे ऑर्नामेंट थे, ये सारे स्टोन हो गए। नो गार्डन इज स्टोन, कोई भी गार्डन जो है वो स्टोन नहीं है। ऑल लाइट्स आर ऑर्नामेंट, सारे की सारी जो लाइट्स हैं वो क्या है, ऑर्नामेंट है, ठीक है। अब बोला गया नो गार्डन इज लाइट, कोई भी गार्डन लाइट नहीं है। सीधी सीधी बात है, अगर यहां से क्रॉस लगा हुआ है तो स्टोन के अंदर नहीं जा सकता, तो लाइट के पास भी नहीं जा पाएगा। पहली जो स्टेटमेंट है वो कंक्लूजन फर्स्ट है, करेक्ट है। सम गार्डन्स आर ऑर्नामेंट्स, सम गार्डन्स आर ऑर्नामेंट, नो, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टोन्स तक ही नहीं जा सकता तो ऑर्नामेंट्स तक नहीं जा पाएगा। नो ऑर्नामेंट इज गार्डन, कोई भी ऑर्नामेंट गार्डन नहीं है, ये बिल्कुल बात सही है। तो पहली और तीसरी जो कंक्लूजन है वो फॉलो कर रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 4 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ फ्रंट लाइन ऑफ अ सिनेमा हॉल, अनदर 4 आर सिटिंग आर जस्ट बिहाइंड द फ्रंट रो।
देखो यहाँ पे 4 लोग बैठे, 1 2 3 4, और उसके पीछे 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हैं, सारे 8 लोग, सारे के सारे सामने देख रहे हैं। बोथ द लाइन्स आर फेसिंग नॉर्थ, सीधी बात है। हरप्रीत इज जस्ट बिहाइंड देवांशी, देवांशी के जस्ट पीछे कौन है? हरप्रीत है। डेजी इज सिटिंग बिटवीन प्राची एंड फैजान, ठीक है, प्राची और फैजान के बीच में कौन है? डेजी है। और यहाँ पे देवांशी था तो यहाँ पे DEV लिख देते हैं, डेजी को DE लिख देते हैं, ठीक है। सुकर्मा इज वन एट कॉर्नर फ्रंट रो पे है, तो यहाँ पे सुकर्मा को यहाँ पे लिख लेते हैं भाई। एक दूसरा, अगर ये इससे नहीं बनेगा तो लेफ्ट हैंड पे ले जाएंगे, ठीक है। ओनली अमित इज बिटवीन मनीष एंड सुकर्मा, जो अमित है वो मनीष और सुकर्मा, तो यहाँ पे अमित यहाँ पे आ जाएगा और मनीष यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और देख लेते हैं। प्राची इज जस्ट बिहाइंड सुकर्मा, प्राची जस्ट बिहाइंड सुकर्मा है, और प्राची और फैजान के बीच में कौन बैठा हुआ है? डेजी बैठी हुई है। कौन बैठा हुआ है? डेजी। और यहाँ पे हमें पता चला देवांशी, देवांशी के पीछे कौन बैठा हुआ है? हरप्रीत बैठा हुआ है। तो हमारे हिसाब से ये हमारी स्टेटमेंट बन रही है, और कोई भी हमें पीछे अजीब यहाँ पे बात नहीं लग रही, क्योंकि हमारे हिसाब से हमने एक गैस वर्क लिया था कि सुकर्मा को हमने राइट हैंड पे बिठा दिया था। किस पे बिठा दिया था? राइट हैंड पे बिठा दिया था, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया हु इज सिटिंग जस्ट बिहाइंड मनीष, मनीष के जस्ट बिहाइंड कौन है? मनीष के जस्ट बिहाइंड कौन है? भाई फैजान है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इन अ रो 6 फ्रेंड्स बाइंग टिकट्स एज अ टिकट कॉर्नर इन अ लाइन, अवनेश इज जस्ट बिहाइंड कार्तिक, अवनेश इज जस्ट बिहाइंड कार्तिक। 6 लोग बैठे टिकट ले रहे हैं तो लाइन में लगे हुए हैं। अवनेश जो है वो जस्ट बिहाइंड है किसके? कार्तिक के, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं हम इसे। कार्तिक के जस्ट पीछे कौन है? अवनेश है। 2 पर्सन आर स्टैंडिंग बिफोर कार्तिक, यानी कि उससे पहले, बिफोर का मतलब उससे पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बिफोर का मतलब पहले, ठीक है। विदुषी इज जस्ट बिफोर प्रांजल बट आफ्टर अन्वेष, आफ्टर का मतलब बाद में, तो अन्वेष के जस्ट आफ्टर कौन है? विदुषी है। विदुषी अन्वेष के आफ्टर है, बट किससे पहले है? प्रांजल से पहले है। तो यहाँ पे कौन आएगा? प्रांजल आएगा। यहाँ पे कौन आएगा? प्रांजल आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए? 4 हो गए, 2 बचे हैं। नैना इज जस्ट बिफोर संपत, बिफोर का मतलब पहले, यानी कि नैना ऊपर है और संपत उसके पीछे है, ठीक है। ये कंफ्यूजन वाली बात थी बिफोर और आफ्टर वाली। तो बिफोर का मतलब होगा पहले, यानी कि वो लाइन में आगे खड़ा है, और ना कि संपत आगे खड़ा है, तो नैना आगे खड़ी है, ठीक है। हु इज स्टैंडिंग फ्रंट एंड ऑफ द रो, सबसे आगे कौन है? सबसे आगे नैना है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 7 हाउसेस PQRST आर लोकेटेड इन अ कॉलोनी, P इज 45 मीटर नॉर्थ ऑफ T, T से 45 मीटर नॉर्थ पे कौन है? P है। उसके बाद U इज Q 30 मीटर ईस्ट ऑफ Q है, R इज 80 मीटर नॉर्थ ऑफ U है, R इज 30 मीटर ईस्ट ऑफ P। चलिए, तो P से जुड़ा हुआ कौन आ गया? R, तो 30 मीटर ईस्ट पे है, कौन है? R है। अब R से और भी जुड़े हुए थे, R इज 80 मीटर नॉर्थ ऑफ U, तो 80 मीटर नॉर्थ पे है, U नीचे आ जाएगा, और U इज 30 मीटर ईस्ट ऑफ Q, 30 मीटर ईस्ट, यानी कि Q यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ये ईस्ट साइड पे होगा 30 मीटर, ठीक है। अब और देख लेते हैं। S इज 35 मीटर ईस्ट ऑफ R, 35 मीटर ईस्ट पे चलते हैं, 35 मीटर ईस्ट पे R S है। V इज 18 मीटर नॉर्थ ऑफ P, यानी कि और भी ऊपर है, और यहाँ पे V है, और ये 18 मीटर है। वट इज द स्टेट डिस्टेंस बिटवीन Q एंड T, Q और T के बीच में पूछा गया है, ये डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। तो ये कितना था? ये 80 था, 80 में से 45 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 35, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, 35 मीटर हो जाएगा। 80 में से 45 माइनस करें तो ये हो जाएगा हमारा 35 मीटर। Q और T के बीच में डिस्टेंस 35 मीटर। इन अ सर्टेन कोड GE यानी कि जनरेट इज रिटन एज HGQIWGAM, तो देखते हैं GENERATE, ये कोड हमारा क्या दिया गया है? HGQIWGAM, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि देखते हैं हम क्या करेंगे। यहाँ पे क्या है? G का मतलब है 7, 5, 14, 5, R यानी कि 18, A यानी कि 1, T यानी कि 20 यानी कि 5, यहाँ पे 8, 7, 17, 9, 23, 7, 1, 13, 1 + 1
+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, तो ऐसे ये ऐड करा हुआ है। फ्रीडम का देखते हैं क्या आएगा, FREEDOMS, ठीक है। तो फ्रीडम यानी कि +1 होगा, तो F के बाद कौन आता है, G, R के बाद R यानी कि 18 +2 T आ जाएगा, E यानी कि 5 और उसमें हमें क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है यानी कि 8 यानी कि H आएगा, E यानी कि इसमें क्या करना है, हमें 4 ऐड करना है यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 9 आएगा। तो GTH 9 का मतलब होता है I, GTHI होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 तो रिजेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट में AAB यानी कि S यानी कि हमारा क्या है, 19 है, 19 में हमें प्लस करना है 8 करना है, 19 + 8 यानी कि 27, 27 का मतलब होता है 1 यानी कि A, तो यहाँ पे A आएगा। ऑप्शन नंबर 3 भी रिजेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं T आएगा या U आएगा, तो M में हमें 7 ऐड करना है, M यानी कि 13, 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20, 20 का मतलब होता है T, तो T आएगा, U नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 भी रिजेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14, 9 बॉक्सेस नंबर्ड 1 to 9 आर केप्ट वन अबाव अनदर, तो यानी कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये बॉक्सेस की नंबरिंग है। यहाँ पे बोला गया 2 बॉक्सेस आर लाइंग बिटवीन बॉक्स 4 एंड 5, बॉक्स 4 और 5 के बीच में 2 बॉक्स रखे हुए हैं। बॉक्स थर्ड इज थर्ड फ्रॉम द टॉप, थर्ड फ्रॉम द टॉप यानी कि बॉक्स 3 यहाँ पे आएगा। बॉक्स 5 इज बिटवीन 1 एंड 3, 1 और 3 के बीच में बॉक्स 5 है, B1 और B3 के बीच में बॉक्स 5 है। एक ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बॉक्स 1 इज 5th बॉक्स फ्रॉम द बॉटम, नीचे से 5th बॉक्स पे है, तो बॉक्स 1 यहाँ पे हो गया। अभी यहाँ पे बोला गया था बॉक्स 5 जो है वो 1 और 3 के बीच में है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, बॉक्स 5 आ जाएगा। ये वाली तो हमारी स्टेटमेंट पूरी हो गई, तो इसको काट देते हैं। बॉक्स 5 और बॉक्स 4 के बीच में 2 लोग हैं, तो वो भी अभी आगे पता चलेगा। बॉक्स 8 इज जस्ट अबाउ बॉक्स 3, तो बॉक्स 8 यहाँ पे आ जाएगा। एंड जस्ट बिलो बॉक्स 6, तो यहाँ पे बॉक्स 6 आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए बॉक्स 5 और बॉक्स 4 के बीच में 2 लोग हैं, तो यहाँ पे तो होगा नहीं, तो बॉक्स 4 नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे एक B1 और ये एक और, यहाँ पे कौन आ जाएगा, बॉक्स 4 आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी पूरी हुई, तो इसको हमने काट दिया। अब हमारे पास है कि 3 बॉक्सेस आर लाइंग बिटवीन बॉक्स 1 एंड 9, 9 और 1 के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो 1 2 3 और यहाँ पे बॉक्स 9 आ जाएगा सबसे नीचे। विच बॉक्सेस आर लाइंग बिटवीन बॉक्स 3 एंड बॉक्स 7। अब यहाँ पे एक और बात है, और क्या चीज़ है वो देख लेते हैं, आई गेस मिस हुआ है कुछ। 2 बॉक्सेस आर लाइंग बिटवीन बॉक्स 4 एंड 5, 4 एंड 5 के बीच में, ठीक है। बॉक्स 7 इज जस्ट अबाउ बॉक्स 9, बॉक्स 7 जो है वो जस्ट अबाउ बॉक्स 9 है, तो यहाँ पे बॉक्स 7 आ जाएगा। ये बॉक्स 7 आ गया, तो बचा क्या, बॉक्स B2 बच गया, तो B2 यहाँ पे आ जाएगा। अभी हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द बॉक्सेस आर लाइंग बिटवीन बॉक्स 3 एंड बॉक्स 7, बॉक्स 3 और बॉक्स 7 के बीच में कौन है, ये लोग बैठे हुए हैं, ये बॉक्स है 5 1 2 4, तो बॉक्स 1 2 4 एंड 5 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सम मॉन्यूमेंट्स आर ब्यूटीफुल, कुछ मॉन्यूमेंट जो हैं वो ब्यूटीफुल हैं। ऑल ब्यूटीफुल आर सीज, सारे के सारे जो ब्यूटीफुल हैं वो सीज हैं। सम सीज आर सॉरी मॉन्यूमेंट नहीं था, माउंटेन्स था, कोई बात नहीं। सम सीज आर माउंटेन्स, ये बिल्कुल सही करेक्ट बात है, ये जो कॉमन वाला है ये करेक्ट है। सम सीज आर ब्यूटीफुल, सम सीज जो है वो ब्यूटीफुल है, तो ये जो कॉमन पार्ट है ये भी करेक्ट है, तो बहुत कंफ्यूजन फॉलोज है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वन मॉर्निंग प्रीतम इज स्टैंडिंग इन पार्क फेसिंग पोल, पोल को देखते हुए प्रीतम खड़ा हुआ, मॉर्निंग का टाइम है, तो ईस्ट की तरफ सन होगा, प्रीतम और पोल इस तरफ होंगे कुछ। इफ शेडो ऑफ पोल फॉल्स ऑन लेफ्ट ऑफ प्रीतम, ठीक है, तो मान लो ये अगर ये पोल है, पोल का शेडो किस तरफ होगा, पोल यहाँ पे है, ईस्ट की तरफ हमारा क्या है, सन है, तो शेडो कौन सा होगा, ये साइड होगी, और ये साइड क्या है, प्रीतम की लेफ्ट साइड है, प्रीतम की लेफ्ट साइड है, तो प्रीतम की लेफ्ट साइड अगर ये है तो इसका मतलब प्रीतम कहाँ खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, तभी तो ये लेफ्ट साइड होगी और ऊपर की तरफ देख रहा होगा प्रीतम। नहीं तो ये साइड अगर नीचे की तरफ देख रहा होता तो प्रीतम की ये साइड कौन सी हो जाती, राइट, बट हमें तो प्रीतम की ये साइड कौन सी रखनी थी, लेफ्ट साइड, तो प्रीतम ऊपर देख रहा है। देन विच डायरेक्शन, प्रीतम किस डायरेक्शन में देख रहा है, ऊपर, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में वो देख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्मार्ट इज रिटर्न एज 19 13, देखो साफ साफ दिख रहा है कि भाई S का 19 है, M का 13 है,
ए का 1 है, आर का 18 है और टी का 20, यानी कि उनकी नंबरिंग लिखी हुई है। तो यहाँ पे साफ साफ देख लेते हैं 16, 12, 1, 25, 6, 21, 12, ये आ जाएगा 16, 12, 1, यानी कि 16, 12, 1, 25, 6, 21, 12, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 70 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ रो इन ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स। रोमिला इज 17th फ्रॉम द फ्रंट एंड। आगे से, ऊपर से, यानी कि फ्रंट एंड से कौन से 17वीं पोजीशन पे कौन है? रोमिला है। वेर इज जोनीता इज 52nd फ्रॉम द लास्ट। लास्ट से 52nd पोजीशन पे कौन है? जोनीता है। और बोला गया शिविका इज 22nd फ्रॉम द टॉप। शिविका कहाँ पे है? 22nd पे है और ये शिविका है, ठीक है। अब बोला गया है हाउ मेनी पर्सन्स आर स्टैंडिंग बिटवीन शिविका एंड जोनीता। शिविका और जोनीता के बीच में कितने लोग हैं? तो जोनीता या फिर शिविका, दोनों में से एक की अपोजिट जो हमारी रैंक है वो निकाल लेते हैं। जोनीता की रैंक निकाल लेते हैं, ये तो बॉटम से थी, हम टॉप से निकाल लेते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी? 70 माइनस 51 हो जाएगी। 70 माइनस 51, क्योंकि टॉप प्लस बॉटम -1 क्या हो जाता है? टोटल हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? ऊपर से रैंक हो जाएगी, टॉप से रैंक हो जाएगी, ठीक है। तो 70 में से क्या बन जाएंगे? तो 19। तो यानी कि ऊपर से ये 19वीं पोजीशन पे है, ऊपर से ये 19वीं पोजीशन पे है। शिविका ऊपर से 22वीं पोजीशन पे है। तो 19 और 22 के बीच में कितने लोग होते हैं? 20 और 21। 19 और 22 के बीच में कितने लोग होते हैं? 20 और 21, यानी कि 2 लोग। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अंकित वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड साउथ फ्रॉम हिज होम। होम से साउथ की तरफ वो 15 मीटर चला। देन ही टर्न्स राइट, राइट की तरफ मुड़ गया एंड 20 मीटर चला, ठीक है, इस तरफ मुड़ गया। एंड आफ्टर दैट ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर, यानी कि नीचे की तरफ मुड़ा और 25 मीटर चला है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 25 मीटर, यहां से फिर से मुड़ गया राइट की तरफ, यहां से 25 मीटर चला है वो। फाइनली ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40 मीटर्स, यानी कि ऊपर की तरफ चल गया और 40 मीटर्स चला है वो। हाउ फार ही इज फ्रॉम द होम से, यानी कि यहाँ से देखेंगे 25 प्लस में 15, 40। तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के बीच में यहाँ पे आके खड़ा हो गया था वो। 40 मीटर जब ऊपर चला, तो ये हमें डिस्टेंस पता करनी है। तो ये कितनी होगी? 20 प्लस में 25, 45 मीटर्स डिस्टेंस हो गई यहाँ से, घर से वो उसकी फाइनल पोजीशन तक। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। जैसे कि हर वीडियो में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क होता है, तो इस वीडियो में आपका आखिरी क्वेश्चन जो है आज का, वो आपके लिए होमवर्क है। आपको कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोगों ने पूरे 20 क्वेश्चन देखा होगा, इसमें जो मेजर आपका रोल जो प्ले करेंगे फाइनल जो स्कोर इंप्रूव करने में, वो आपका रोल प्ले करेगा कोडिंग डिकोडिंग। सेकंड जो आपका प्ले करेगा वो सिलोजिज्म के 2 क्वेश्चन थे। थर्ड जो आपका करेगा वो पजल्स करेगा, क्योंकि पजल्स को मैं सेकंड पे क्यों नहीं रख रहा, पजल्स हो गया या फिर सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि इनके क्वेश्चन ज़्यादा थे, सेकंड पे इसलिए नहीं रखा, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो कई बार कोई कुछ पजल या फिर सिटिंग अरेंजमेंट ऐसी फंस गई जो छोड़नी पड़ी, तो उसकी वजह से आपको टाइम का मैनेज करना पड़ेगा। सिलोजिज्म के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, वो पूरे इजीली हो जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के 6 से 7 क्वेश्चन आने देख रहे हैं 20 क्वेश्चन में से, तो ये भी बहुत इजीली हमारे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना था, और इस क्वेश्चन को भी आप खुद से सॉल्व करके कमेंट करेंगे कि क्या इसका आंसर है। तो चलिए आप लोगों से विदा चाहूँगा। जाने से पहले फिर से एक बार बताता चलता हूँ कि LDC 44/21 के जो मॉक टेस्ट है वो हमारी वेबसाइट www.plus-edu.com, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और फ्री मॉक टेस्ट भी हैं। तो कोई सोच रहा है ना कि भाई अब तो एग्जाम आ गया, अब क्या बाय करना है, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ फ्री मॉक टेस्ट लगाओ, अपना स्कोर इंप्रूव करो, ठीक है। और कोई सोच रहा है कि भाई मेरा एग्जाम तो बाद में हो सकता है, या फिर आप लोगों को लगे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम है, मेरे को रिवीजन ज़्यादा करनी है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो आप बाय कर सकते हो। सिलेक्शन 15 कोड यूज़ करोगे तो आपको 84 रुपीज़ का यहाँ पे पूरे महीने के लिए 80 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, यूँ ही मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, और आपने जो एग्ज़ाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देके आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।